दोस्तों, आज का वीडियो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, मेरे जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो मेरे भाई एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जीडी और एमटीएस का जो पैटर्न है उसको देखते हुए आज का वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है वो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। अक्सर पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1976 में, उसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगर बात करें तो ये संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में भारत का स्वास्थ्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया जो है वर्तमान में क्या है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख एल मंडाविया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो सही आंसर है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी की नियुक्ति अगले 3 साल के लिए है। ठीक है, आप भारत के क्या हैं? महान्यायवादी हैं, वर्तमान महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऋषभ पंत क्या है? भारत के एक स्टार क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने इनको अगस्त 2022 में अपने यहाँ का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजीत सिंह का निधन 2021 को हो गया। उनके पिता क्या थे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व न्यायाधीश? क्या थे दोस्तों? भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि अजीत सिंह का निधन 2021 को हो गया, तो उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की? तो राष्ट्रीय लोकदल की। या राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक का निधन 2021 में हो गया, उनका क्या नाम था? ठीक है, मतलब क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न। दक्षिण एशियाई खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान। कहाँ होगा? पाकिस्तान। सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न। मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल इसमें कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। आपने अनिल बैजल का स्थान लिया है, मतलब इसके पहले अनिल बैजल वहाँ के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न। भारत का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आपकी नियुक्ति 28 जनवरी 2022 को हुई है। डेट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न। नवंबर 2021 में एनडीआरएफ का डीजी किसे बनाया गया? डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल करवाल, श्री अतुल करवाल इसमें वर्तमान में एनडीआरएफ के क्या हैं? डीजी हैं। अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण दिवस या परिनिर्वाण किस दिन प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण दिवस को क्या कहते हैं? या महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण किस दिन प्राप्त किया या प्राप्त हुआ? क्या आंसर होगा? बैसाख पूर्णिमा को। किस दिन? बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। हाँ, अभी ऊपर चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। होली कब मनाते हैं? ईद कब मनाते हैं?
और छठ पर्व कब मनाते हैं, विश्व का त्यौहार कब मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मीटर भाला फेंका गया। तो देखिए आंकड़ों का कलाबाजी है, ध्यान रखना पड़ेगा। 87.54 मीटर, 87.54 मीटर आंकड़े हैं, थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा। जापान। कहाँ होगा, जापान। एशियन गेम 2026 से जापान में आयोजित होगा। अगला प्रश्न, काली क्रांति का संबंध किससे है। काली क्रांति का संबंध खनिज तेल से है। अच्छा, दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड से। ठीक है, अन्न उत्पादन हरित क्रांति, मछली उत्पादन नीली क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिए चीजों को। अगला प्रश्न, महान्यायवादी की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है। महान्यायवादी की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 76 से है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश हैं। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 148 में। ठीक है, अनुच्छेद 148 का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, शेफाली वर्मा। कौन है, शेफाली वर्मा। हरमनप्रीत कौर कौन है, ये जो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। यहाँ पे एक नाम और है, नौसीन अल खदीर। ये कौन है, ये जो अंडर-19 क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उसके ये कोच हैं। रोहित शर्मा क्या है, ये भारतीय पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 को नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया, संजय मल्होत्रा को। किसको, संजय मल्होत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न, रस्सी बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, जूट का। किसका प्रयोग करते हैं, जूट का। अभी पिछले दिनों क्वेश्चन आया था कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं, तो जूट को। गोल्डन फाइबर क्या है, जूट है। ठीक है, तो जूट, पटसन, इनका प्रयोग क्या करते हैं, रस्सी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ठीक है, चलिए कुछ साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, अगला प्रश्न, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। ऑक्टोपस किस जगत का जंतु है, तो ऑक्टोपस है एनिमेलिया जगत का जंतु। ठीक है, किसका, एनिमेलिया। ठीक है, वर्ग की अगर बात करें तो सेफोपोलोडा इसका वर्ग है और मोलस्का क्या है, इसका फाइलम है। ध्यान रखिएगा, वर्ग, फाइलम और जगत तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक, भौतिक, भौगोलिक या प्रदूषण। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि कागज के जलने पर राख बनेगी और राख से आप कागज नहीं बना सकते, इसलिए क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, वो कौन सी धातु है जिसका संग्रह केरोसिन में किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। झूठा सोना का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2022 का संगीत अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ऋषिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को। नाम ध्यान रखिएगा, दोनों लोगों को सम्मिलित तौर पे 2022 का संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ऋषिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को। अगला प्रश्न, स्टार्टअप योजना का कब लॉन्च की गई, स्टार्टअप योजना कब लागू हुई। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप योजना कब लागू हुई, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना अप्लाई की गई। ठीक है, लॉन्च की गई। दोस्तों, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों से लाइक शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।